बहुत समय पहले मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था, जहां एक गरीब लेकिन परिश्रमी युवक आनंद अपनी मां के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन फिर भी गरीबी से जूझता रहता। वह हमेशा सोचता कि उसकी कड़ी मेहनत के बावजूद उसका भाग्य क्यों नहीं बदलता। उसे विश्वास था कि वह भी अपने भाग्य को बदल सकता है, लेकिन उसकी मां कहती, बेटा, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो होना है वह होकर रहेगा। आनंद बचपन से ही बहुत मेधावी था। वह गांव के पंडित से पढ़ाई करता और हर विषय में अव्वल आता, लेकिन गरीबी ने उसे कभी अवसर नहीं दिया कि वह अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ा सके। वह दिन रात खेतों में काम करता और जो भी समय मिलता उसे पढ़ाई में लगाता। गांव के लोग भी उसकी लगन को देखकर दंग रह जाते थे। गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत अमीर था। वह आनंद की बुद्धिमत्ता से प्रभावित था, लेकिन उसे अक्सर ताने देता, बेटा, मेहनत करो, लेकिन यह मत सोचो कि तुम अपना भाग्य बदल सकते हो। गरीब आदमी हमेशा गरीब ही रहता है। आनंद ये सुनकर दुखी हो जाता, लेकिन वह हार नहीं मानता। एक दिन गांव में एक भिक्षु आया जो स्वयं भगवान बुद्ध के शिष्य थे। उन्होंने गांव वालों को धर्म, कर्म और भाग्य के बारे में उपदेश दिया। आनंद उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ और उसने उनसे पूछा, गुरुदेव, क्या सच में भाग्य का लिखा नहीं मिट सकता? क्या मेहनत और कर्म से कुछ नहीं बदला जा सकता? भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सत्य है कि हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगता है, लेकिन वर्तमान के कर्मों से भविष्य बदला जा सकता है। यदि तुम अपने कर्मों को शुभ और धर्ममय बनाओगे तो तुम्हारा जीवन भी अवश्य ही बदल जाएगा। भिक्षु की बातें सुनकर आनंद का हृदय प्रज्वलित हो गया। उसने ठान लिया कि वह स्वयं भगवान बुद्ध से मिलेगा और उनसे अपने जीवन की दिशा के बारे में पूछेगा। कुछ ही दिनों बाद उसने मां से विदा ली और राजगृह की ओर निकल पड़ा, जहां उस समय भगवान बुद्ध प्रवास कर रहे थे। रास्ते में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी भोजन की कमी हो जाती तो कभी जंगलों में अकेले रात बितानी पड़ती, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति अडिग थी। रास्ते में उसकी भेंट एक बूढ़े साधु से हुई जो जंगल में ध्यान कर रहे थे। आनंद ने उनसे भी यही प्रश्न पूछा, क्या भाग्य का लिखा कभी नहीं मिट सकता? साधु ने उत्तर दिया, वत्स, भाग्य वह बीज है जो तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों से अंकुरित हुआ है, लेकिन वर्तमान के कर्म उस पौधे को बढ़ने या मरने में सहायता करते हैं। आनंद कई दिनों की यात्रा के बाद वेणुवन विहार पहुंचा। वहां उसने भगवान बुद्ध को शांत चित्त में ध्यान करते देखा। जैसे ही ध्यान समाप्त हुआ, आनंद ने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया, भंते, क्या वास्तव में भाग्य का लिखा नहीं मिटता? यदि ऐसा है तो फिर कर्म का क्या महत्व है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वत्स, एक कहानी सुनो। बहुत समय पहले एक राजा था जो अपने जीवन से बहुत संतुष्ट था। उसके पास धन, वैभव और शक्ति की कोई कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन एक साधु उसके दरबार में आया और बोला, राजन, तुम्हारे जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है। तुम्हें अपनी संपत्ति और सिंहासन छोड़कर एक साधारण जीवन जीना पड़ेगा। राजा इस बात को सुनकर हंसा और बोला, मेरा भाग्य कितना मजबूत है, यह देखने के लिए मैं प्रतीक्षा करूंगा। लेकिन कुछ वर्षों बाद राजा के राज्य में अकाल पड़ा, विद्रोह हुआ और उसे अपने महल से बाहर निकलना पड़ा। वह एक साधारण किसान बनकर रहने लगा। इसी बीच एक गरीब किसान जो सदैव परिश्रम करता था, उसे एक छोटी सी जागीर मिली और वह एक समृद्ध व्यक्ति बन गया। राजा ने जब यह देखा तो वह समझ गया कि कर्म का प्रभाव कितना बड़ा होता है। बुद्ध की बातें सुनकर आनंद का हृदय आलोकित हो गया। उसने संकल्प लिया कि वह अपना जीवन धर्म और सत्कर्म में लगाएगा। उसने बुद्ध से दीक्षा ली और एक भिक्षु बनकर संसार के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद आनंद ने देश भर में भ्रमण किया और लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया। वह उन गांवों में जाता जहां लोग भाग्य के भरोसे बैठ जाते और उन्हें कर्म का महत्व समझाता। धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे और अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। उसका मार्ग कठिन था। कई स्थानों पर उसे अपमान झेलना पड़ा। लोग उसकी बातों पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे
उसकी शिक्षाओं का प्रभाव फैलने लगा। उसने कई गांवों में विद्यालय स्थापित किए जहां गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे उसका नाम फैलने लगा और लोग उसे सम्मान देने लगे। वर्षों बाद जब आनंद वृद्ध हो चुका था तो वह अपने गांव लौटा। वही सेठ जो कभी उसे ताने देता था अब उसके चरणों में गिर पड़ा और बोला, आनंद, तुम सही थे। कर्म ही जीवन को बदलता है। मैं अपने अहंकार के कारण अंधा था, कृपया मुझे क्षमा करो। आनंद मुस्कुराया और बोला, यह जीवन ही शिक्षा है मित्र। अब भी समय है, अच्छे कर्मों की ओर चलो। सेठ ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह अपने धन का उपयोग गरीबों की सेवा में करेगा। आनंद की शिक्षा ने न केवल एक गांव बल्कि पूरे राज्य को बदल दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भाग्य निश्चित हो सकता है, लेकिन कर्म द्वारा इसे बदला जा सकता है। हमें सदैव अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं।